गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 77। डेट है 1 फरवरी 2022। आज की वर्कशीट भी आपके बेटा इतिहास हिस्ट्री के चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद से ली गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में बेटा हमने साइमन कमीशन और बागानों में स्वराज के बारे में पढ़ा था। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। महात्मा गांधी ने को नमक जो था वो लोगों को जोड़ने का एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया? क्योंकि 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत या पत्र लिखा और इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों का विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। ये मांगे गांधी जी ने इसलिए लिखी कि ताकि सभी के सभी लोग उनके साथ जुड़ सके, क्योंकि इसमें उद्योगपतियों की मांग भी है, किसानों की भी मांग भी है। परंतु इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण मांग थी वो नमक कर को ख़त्म करने की मांग थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक पर कर लगा दिया था। इससे पहले नमक पर टैक्स नहीं होता था, पर नमक पर कर लगा दिया था। और नमक जो है वो बेटा सभी लोग, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, सभी इसका इस्तेमाल करते थे। और ये भोजन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। आपको पता है नमक ना हो तो सब्जी कैसे लगेगी। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी या हस्तक्षेप को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। तो इसलिए गांधी जी ने सोचा कि इससे क्या होगा कि सभी के सभी लोग उनके अभियान में जुड़ेंगे। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम, जिसे बोलते हैं चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा कि 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। गांधी जी ने इससे पहले जो आंदोलन किया था उसका नाम असहयोग आंदोलन था, पर गांधी जी को आंदोलन वापस लेना पड़ा, क्योंकि चोरी चोरा के अंदर घटना जो घटी उससे गांधी जी को काफ़ी धक्का लगा, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हिंसा नहीं चाहते थे और उसमें हिंसा हो गई थी। पर इस बार गांधी जी उससे भी बड़ा आंदोलन चाह रहे थे और इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की मांग रखी। इरविन जो थे वायसराय ब्रिटेन के, वो भी झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी अपने 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ नमक यात्रा शुरू करी, जिसको बेटा हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से, गांधी जी का आश्रम था साबरमती में, उनके आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक एक जगह है गुजरात के अंदर, तो दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होती थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील तक का सफर तय किया। गांधी जी ने जो दांडी मार्च या ये दांडी यात्रा शुरू करी, तो इसमें वो गांधी जी ने अपने आश्रम से शुरू करी थी और इसमें 240 किलोमीटर दूर था जो दांडी था, और गांधी जी के आश्रम से, और गांधी जी ने 78 लोगों के साथ ये यात्रा शुरू करी थी। पर गांधी जी जहाँ भी जाते और लोगों को जोड़ते बताते, तो इस तरह वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी संख्या में उनके साथ लोग हो गए थे और गांधी जी की यात्रा 24 दिन के अंदर जाकर समाप्त हुई थी। गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया कि यह स्वराज क्या है और आह्वान किया लोगों को कि अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी कि वो ये भी चाहते थे कि हिंसा ना हो, शांतिपूर्वक करें, क्योंकि पिछले जो असहयोग आंदोलन था उसमें हिंसा हो गई थी।
और अंग्रेजों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे। उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और यह कानून का उल्लंघन था। इस प्रकार उन्होंने नमक कानून तोड़ा। अब बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों में क्या अंतर था, क्योंकि गांधी जी का पहला आंदोलन इससे असहयोग आंदोलन था और अब सविनय आंदोलन, तो दोनों आंदोलन में अंतर क्या रहा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों को अंग्रेजों का सहयोग ना करने के लिए कहा गया था कि लोग अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दें। विद्यार्थियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, टीचरों ने स्कूल छोड़ दिया, हेडमास्टरों ने छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, सेना पुलिस की नौकरी छोड़ दी, विदेशी वस्तुओं का इसमें बहिष्कार किया गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब उन्हें न केवल अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने का आह्वान किया। मतलब उसमें खाली सहयोग नहीं करना था, इस बार क्या गया है, सहयोग भी नहीं करना और जो ब्रिटिश कानून है उनको उल्लंघन करना है, उनको तोड़ने का भी आह्वान किया, वो भी शांतिपूर्वक। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, लोगों ने नमक बनाकर कानून तोड़ा। सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए जाने लगे। आंदोलन फैला तो फिर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांवों में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन, जो लोग वनों में रहते थे उन्होंने वन कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। वे लकड़ी बीनने, मवेशी को चलाने के लिए आरक्षित वनों में घूमने लगे। इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। इन घटनाओं से चिंतित और औपनिवेशिक सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने पुलिस चौकियों, न्यायपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। आपको पता होगा बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर भी हिंसक घटना के कारण उन्होंने छोड़ा था और इसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि शांतिपूर्वक करना है, परंतु जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो पुलिस चौकियों पर, नगर पालिकाओं के भवनों पर, अदालतों पर, रेलवे स्टेशनों पर लोगों ने हमले करने शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने और निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर उन्होंने हमले शुरू कर दिए। औरतों, बच्चों को मारा पीटा जाने लगा। लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किए गए। ऐसी इस स्थिति में महात्मा गांधी ने फिर एक बार आंदोलन वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ये थी बेटा आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आपने जाना नमक कानून के बारे में जानना, नमक कानून गांधी जी ने क्यों तोड़ा, और उन्होंने दांडी यात्रा के बारे में जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी की दांडी मार्च, दांडी यात्रा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जाना और ये भी इम्पोर्टेंट है कि दोनों में क्या अंतर था। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। आज की वर्कशीट में बेटा आपके 2 क्वेश्चन हैं, तो आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका वह है कि देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया, टिप्पणी कीजिए। तो बेटा देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में दिखाई दिया क्योंकि नमक का अमीर गरीब सभी लोग इस्तेमाल करते थे। ये भोजन का अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी हस्तक्षेप को महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। इसलिए उन्होंने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। गांधी जी ने इन मांगों के द्वारा समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाह रहे थे ताकि सभी लोग उनके अभियान में शामिल हो सके। इसलिए नमक जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी वो नमक कर को खत्म करने को लेकर थी। इसलिए नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में गांधी जी को दिखा। दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा आपका वह है असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था।
तो पिछली वक्त आपने पढ़ चुके हैं कि असहयोग आंदोलन में क्या था। आपको बताया कि असहयोग आंदोलन में लोगों को ब्रिटिश सरकार का सहयोग ना करने के लिए कहा गया था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसमें ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करने का आह्वान किया जाने लगा, कि कानून को तोड़ा जाने लगा इसके अंदर। दूसरा, जब असहयोग आंदोलन में हुआ तो लोगों ने क्या करा, सरकारी पदवियों को लौटा दिया, लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी, सेना में लोगों ने काम करना छोड़ दिया, पुलिस ने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दी, लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, स्कूलों में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों ने का बहिष्कार किया स्कूल जाने के लिए। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था, लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए, किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से मना कर दिया, वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानून, बेटा ये गलत हो गया, यहाँ वन नहीं है, यहाँ वन आएगा, ये वन कानूनों का उल्लंघन आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार से ये इस आंदोलन अलग था। तो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट, इसको करिए। धन्यवाद।